हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो वर्कशीट 4 है चैप्टर 11 का वो खत्म करने वाले हैं। चैप्टर 11 में क्या था याद है ना तुम लोगों को? पेरीमीटर्स एंड एरिया। सो अभी जो वर्कशीट 4 में दो ही सम बाकी था। एक था क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो 12 एंड 13 में 12 एक अलग जैसा सम है, अच्छा सम है मैं कह सकता हूं। और 13 जो है करीब करीब ये सब तुम कर चुके हो पहले, मतलब इसके पिछले वीडियो में अगर मेरा पिछला वाला वीडियो तुम देखे हो तो वहां पे मैं इस टाइप का सम सॉल्व करके रखा है, तो फिर भी यहाँ पे और एक बार सॉल्व कर देंगे। तो गाइस आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करूंगा फर्स्ट, देन 13। सो चलो फिर देखते हैं। 12 नंबर थोड़ा अलग है, पहले कुछ डिस्कस करना है उसके बाद सामने आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा सोचो, पहले मैं ना एक ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूं। चलो ठीक है, तो ये वाला एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा है, गॉट इट। और एक ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूं यहां पे, वो इस जैसा ट्रायंगल है। तो अभी दो अलग अलग ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा है। तो सोचो कि ये है ए बी सी डी बी सी, दो अलग अलग ट्रायंगल है। अब बताओ तुम लोगों को याद है, अगर कोई एक ट्रायंगल होगा उसका अगर ये ऑल्टीट्यूड होगा और परपेंडिकुलर मतलब हाइट होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा तभी हम कहेंगे ये ऑल्टीट्यूड है। तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, मतलब ये वाला बेस, ये जो है बेस है और ये जो है हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो ये है ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल में अगर हमें परपेंडिकुलर दिया गया होगा तो तुम उसका एरिया फाइंड आउट कर पाओगे? देखो अगर ये परपेंडिकुलर है, इसके हिसाब से बेस कौन है? ये BC, क्योंकि ये चलो ये P है। अब ये AP जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? BC के ऊपर। दैट मींस AP जो है ऑल्टीट्यूड है और BC क्या है? BC जो है वो है बेस, है ना, ये तुम सबको पता है। तो मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस। सिमिलरली अगर हम यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाए, सोचो कि ये Q है DQ, तो इसका भी एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू AP इंटू BC, है ना। इसका एरिया क्या होगा बोलो? हाफ इंटू DQ इंटू BC। अब एक बात बताओ, अगर इन दो ट्रायंगल को ज्वाइन कर दे, चलो इसको रब कर देता हूं पहले। इन दो साइड जो BC देख सकते हो, इनको अगर ज्वाइन कर दे मतलब एक साथ लाए, तो ये देखने में कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा या नहीं बताओ हमें? देखने में ऐसा होगा या नहीं? मतलब देखो यहां पे A B C और ये D है, मतलब ये जो BC और BC है इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब ये वाला फिगर आ जाएगा। बेस कॉमन जो बेस है इसको अगर सेपरेट कर दोगे, यहां से इसको काट दोगे, सोचो जैसे यहां पे काट दिया तो ये दो फिगर अलग फिगर हो जाएगा, मतलब ऐसे। तो इसका क्या है? ये वाला ये P था और इसका क्या था? ये वाला ये Q था, है या नहीं? तो अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर तुम्हें पूछे तो तुम कह सकते हो कि सर अगर हम ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और इन दो ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर ऐड, इनका एरिया ऐड कर दे तो पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया मिल जाएगा। मतलब ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल है, देख सकते हो, है या नहीं। एंड BDC मतलब ये वाला ट्रायंगल है, मैंने रेड में करा है और ये ब्लैक में। तो ब्लैक में इसको अगर मतलब ABC का एरिया जो होगा उसके साथ ये रेड में मतलब BDC का एरिया, उन दोनों का ऐड कर देते तो देख सकते हो ब्लैक एंड रेड दोनों मिला के ABCD ये आ गया, है या नहीं। मतलब यहां पे अगर इसको और इसको ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया। समझ में आ गया ना। तो यही कंसेप्ट हम वहां पे यूज करने वाले हैं। यहां पे देखो और एक चीज जो है ये BC कॉमन है ना, यहां पे देखो, यहां पे भी BC है, यहां पे भी BC है, तो और हाफ भी है। ये देखो मैंने जो कॉमन है उसको अंडरलाइन मतलब सर्किल करा है, तो जो कॉमन है उसको एक साथ लिखो, हाफ BC। अब इनको मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सोचो, ये दो कॉमन है दोनों टर्म से, यहां पे बीच में प्लस है, यहां पे एक टर्म है, यहां पे एक टर्म है, तो इस टर्म में हाफ BC, इस टर्म में भी हाफ BC कॉमन है, इसलिए उसको एक बार लिखा है। और बाकी जिसका अंडरलाइन नहीं किया है वो क्या है? AP, तो उसको लिखो प्लस, यहां पे क्या है? DQ।
तो ये फॉर्मूला बन गया। क्या है फॉर्मूला? हाफ इंटू जो कॉमन बेस है बीसी इंटू परपेंडिकुलर। अगर ये याद नहीं रखना चाहते हो कोई बात नहीं, मत रखो, बस याद रखो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर उसका ऑल्टीट्यूड दिया गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस के साथ उसका एरिया फाइंड आउट करो और इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट करो सेपरेटली और दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें ये क्वाड्रिलेटरल जो इसका एरिया मिल जाएगा। तो बस यही समझाना था। तो इसी के ऊपर इसके ऊपर हमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। सो चलो क्वेश्चन नंबर 12, इट इज टोल्ड अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 मीटर लॉन्ग। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसका जो डायगोनल है AC, देख सकते हो ब्लैक में मैंने जो ड्रॉ करा है वो डायगोनल है, तुम लोगों को पता है वो 40 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर्स टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट कॉर्नर्स आर 8 मीटर एंड 10 मीटर। मतलब ऑपोजिट कॉर्नर मतलब ये इसका डायगोनल है, इसका ऑपोजिट कॉर्नर मतलब यहां पे एक और यहां पे एक। तो यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है, एक जो है 8 मीटर और एक जो है 10 मीटर। ये बुक में जो फिगर है वो ही दिया गया है, मैं वही ड्रॉ करा हूं, अलग से कुछ लिखा नहीं। तो यहां पे सोचो कि DP और यहां पे Q, BQ, ओके। अब क्या फाइंड आउट करना है, रिस्पेक्टिवली क्या आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब मैंने अभी क्या कहा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, दो ट्राइंगल दिया गया है, एक जो है ABC ये वाला नीचे देखो और एक जो है ACD ऊपर में। तो ऊपर वाला ट्राइंगल ACD में ये परपेंडिकुलर है। अब ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AC जो डायगोनल है उसके ऊपर। तो बेस भी दिया गया है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी दिया गया है। तो ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, ABC में देखो ब्लू में जो है उसका ऑल्टीट्यूड है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है, AC जो डायगोनल था, दोनों का वैल्यू गिवन है। तो ये ABC वाला जो ट्रायंगल है, पिक्चर को देखो, इसका एरिया तुम फाइंड आउट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हो जाएगा। अब ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया और नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया को अगर तुम ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, दो जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसका एरिया मिल जाएगा। तो हमें सेपरेटली करना है, ठीक है ना। तो चलो स्टेटमेंट लिखते हैं और करते हैं सॉल्व। इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है रेड में मैंने जो ड्रॉ करा है, देयर आर टू ट्रायंगल्स सच एज ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACD। हो गया। अब ABCD का क्या क्या है वो लिखो। नाउ इन ट्रायंगल ABC बेस AC इक्वल्स टू 40 मीटर एंड हाइट DP देख सकते हो इक्वल्स टू 8 मीटर। अच्छा एक बात कहना है, ये P एंड Q पॉइंट में खुद से चूज करा है क्योंकि हमें इसका नेम तो लिखना है ना, इसलिए। ऐसा तुम कुछ भी PQ के बदले में MN कुछ भी चूज कर सकते हो, वो मैंडेटरी नहीं है। चलो तो अब यहां तक हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, इसका क्या है, बेस AC ही होगा क्योंकि कॉमन बेस जो है दोनों का कॉमन है, वो है 40 मीटर एंड हाइट BQ इक्वल्स टू 10 मीटर। यहां तक बन गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है, कहा ना, तो उसको लिखो। देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका एरिया क्या होगा, इक्वल्स टू, मैंने अभी भी एक्सप्लेन करा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल नीचे जो ABC देख सकते हो नीचे, इसका एरिया प्लस ऊपर में जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD। ओके। अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, अब इसका बोलो ABC का बेस क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो ABC का बेस क्या है AC, तो हाफ इंटू AC इंटू हाइट क्या है, यहां से भी देख सकते हो ABC का बेस है AC, हाइट क्या है DP, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AC इंटू DP प्लस, यहां तक ये तो हो गया प्लस। अब इसका बोलो हाफ, अगेन हाफ ही होगा, हाफ इन अगेन हाफ ही होगा, हाफ इंटू, अब इसका क्या है, बेस क्या है, इसका जो ACD का बेस क्या है AC इंटू हाइट क्या है BQ। हो गया। अब वैल्यू को हमें इनपुट करना है, तो यहां पे करो, यहां से लिखते जाओ मीटर, दोनों का यूनिट, सबका यूनिट मीटर में है, तो एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ओके। अब हाफ
AC का वैल्यू क्या है देख सकते हो 40, DP का वैल्यू जो है 8 प्लस हाफ AC का अगेन 40, BQ का वैल्यू जो है 10। अब देखो यहां से कटेगा 5 2 एंड 4 2 से 8, 4 4 से 16, 160 प्लस, अच्छा एक काम करो ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर, अब प्लस, अब ये भी काटेगा देखो 5 यहां से 2 2 2 से 4 हो गया, 20 इंटू 10 मतलब 200, अब ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर, अब 200 प्लस 160 मतलब 360 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। मतलब इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, देखना है वहां पे जो दो ट्रायंगल 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है, जो अलग अलग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वहां पे उनका हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड दिया गया है या नहीं। ऐसे सिर्फ ये वाला जो ट्रिक्स है, कंसेप्ट है ना, ये तुम पेंटागन में भी यूज होगा, हेक्सागन में भी यूज होगा। तो एक बात कहना है बच्चों, अगर तुम इसका और वैरायटी ऑफ सम करना चाहते हो तो RS अग्रवाल में चले जाओ, वहां पे मेंसुरेशन के चैप्टर में उस बुक में इस टाइप का बहुत सारे सम है दिया गया है, वो एक बार देख के कर लो, ठीक है ना। तो चलो डेफिनेटली वो 8 के बुक में तुम्हें मिलेगा, ये बात कहना है तुम लोगों को। ये इस टाइप का जो सम है RS अग्रवाल का 8 का बुक में ये सब मिलेगा, तुम लोगों का भी DAV का 8 का बुक में भी इस टाइप का सम है। तो ये बहुत ही अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट एवं अच्छा सम है, ये आता है एग्जाम में। तो चलो एक ही सम है, बहुत इजी सम है, वो 30 नंबर देख लेता हूं, मिस मत करना। तुम लोगों के लिए कर रहे हो तो थोड़ा और रुक जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इट इज टोल्ड, इट इज टोल्ड फाइंड द एरिया ऑफ ए रम्बस हुज डायगोनल्स आर 15.2 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिगर दिया गया है, मैंने एक्चुअली ड्रॉ भी करा है, जो तुम्हारी बुक में है वही फिगर हुबहू मैंने ड्रॉ करा है। तो यहां पे जो कहा गया, देखो मैंने वैरायटी ऑफ कलर यूज करा है तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। जो ABCD रम्बस है उसका 2 डायगोनल गिवन, एक देखो ब्लैक में मैंने ड्रॉ करा है AC, इसलिए ब्लैक में उसका लेंथ लिखा है 24 सेंटीमीटर, और एक रेड में है डॉटेड लाइन वो है BD, इसलिए उसका लेंथ दिया गया है, रेड में लिखा है मैंने 15.2 सेंटीमीटर। आप कोई भी रम्बस का 2 डायगोनल्स लेंथ, कोई भी रम्बस का 2 लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स हैज बीन गिवन, सो यू कैन इजीली फाइंड देयर एरिया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये एक डायगोनल का लेंथ है और ये और एक जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल का लेंथ है ये, तो ये एरिया होता है। बस एक बात और एक बार दोहराना है कि याद रखना रम्बस का जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट होता है, मतलब दे आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। तो AC एंड BD जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब और एक बार फिर से लिख रहा हूं, AO इक्वल्स टू CO, DO इक्वल्स टू BO, ये इक्वल होता है और इनका बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे उतना कुछ जरूरत नहीं है हमें, मैं जो फॉर्मूला है उसको लेके ही करूंगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे दोहराना है हमें, अगर ये रम्बस नहीं होता, यहाँ पे जो मेंशन किया गया ना द एरिया ऑफ ए रम्बस, तो इसलिए मैं तो ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा। अगर सोचो ये मैंने बोला कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तब क्या करते, तो और यहाँ पे कहा गया कि इसका जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट होता है, तो उसको मतलब सोचो कि तुम्हें ये इसका फॉर्मूला पता नहीं है ये, लेकिन तुम्हें ये पता है कि रम्बस का जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब DO BO का लेंथ सेम होता है, AO CO का लेंथ सेम होता है, मतलब AC टोटल देखो AC टोटल लेंथ 24 है, मतलब AO का लेंथ क्या होगा 12, OC का लेंथ क्या होगा 12। सिमिलरली यहाँ पे DO का क्या होगा, टोटल जो है 15.2, तो DO मतलब इसका आधा 15.2/2 होगा, है ना ऐसे। तो मतलब यही क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब हाफ इंटू 15.2 इंटू 24, यहाँ पे भी होगा हाफ इंटू 15.2 इंटू 24। इतना कॉम्प्लिकेटिव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब ये और एक तरीका हो सकता है, मतलब पिछले वाले जो साम मैंने करा है उसी के जैसा इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला यूज करके करेंगे, उतना कुछ नहीं करने वाला। तो इन द रम्बस ABCD व्हाट इट इज गिवन, लेंथ ऑफ द डायगोनल, सो जो ब्रैकेट में मैं D1 लिखा इक्वल्स टू क्या होगा 24 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल equals to 15.2 centimeter. Okay, so therefore area of the rhombus ABCD क्या होगा,
हाफ इंटू d1 इंटू d2। ओके, बस d1 का वैल्यू क्या है 24, हाफ इंटू 24, d2 का वैल्यू क्या है 15.2, यहाँ पे सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। और नहीं तो ऐसे ही याद रखो, एरिया का फॉर्मूला हमेशा मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो 12 ज़ा 24, 2 से कैंसिल होगा, सो 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 2 ज़ा 24, 2 कैरेट, 12 5 ज़ा 60 एंड 2 62। ओके, देन अगेन 6 कैरेट, 12 1 ज़ा 12 एंड 6 18। यहां तक तो अगर डेसिमल प्लेस क्या 1 है तो यहां से एक प्लेस शिफ्ट होना है, मतलब यहां पे पॉइंट होने वाला है, ऐसा होगा। ओके, तो 182.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो दिस इज द एरिया ऑफ द rhombus ABCD और गिवन rhombus द एरिया इज दिस। सो गाइस, बस हो गया आज के लिए। अब इसके बाद हम नया चीज सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में, वो है सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात कहना है कि जो चारों तरफ बाउंड्री होता है, बॉर्डर होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग जनरली? पेरीमीटर। लेकिन सर्कल का वही जो सर्कम मतलब चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर नहीं कहते, उसको कहते हैं सर्कमफरेंस। ये सब क्यों कहते हैं, क्या होता है इसका सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे मेरे नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।